हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का जो सामाजिक विज्ञान है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। रेगुर मृदा। सबसे ज़्यादा कपास होता है ना इसमें, काली मिट्टी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मयूर। ऑप्शन नंबर सी होगा, मोर। फिर चौथा क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो सब संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। भारत का राष्ट्रीय या भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक, आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर सातवां, बाढ़ क्या है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल। और वही आतंकवाद पूछताछ, ये मानव जनित आपदा। जो प्राकृतिक रूप से होता है वो प्राकृतिक आपदा। फिर आठवां क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट। फिर 10वां क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, सब चीज़ अच्छा होता है, वो होता है विकसित देश। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। भारत आने वाले भी प्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही हो गए। फिर 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का हुआ था सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को जो वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। 1881 में। तो 15 का हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर 1881 ने 1918 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप का व्यापार होता था रेशम मार्ग से। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो किसने कहा था। तो ईसा मसीह, मार्टिन लूथर ने कहा था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों में। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 10 किलोग्राम मैग्नीज का। कोयले का सबसे उत्तम प्रकार, सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है। एंथ्रासाइट। सबसे घटिया प्रकार पीट होता है। 4 प्रकार के होते हैं कोयला। पायराइट किस प्रकार का खनिज है। धात्विक खनिज है। पायराइट धात्विक खनिज है। 24 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो जेडी गुडी। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार अमेरिका हो गया, भारत हो गया, कनाडा हो गया। तो अमेरिका दिया है तो अमेरिका मार दिए। ठीक है। फिर चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। पेड़ बचाने से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए होगा। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक, तो ग्रेट ब्रिटेन में। किसका, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन दिया रहेगा तो ब्रिटेन मारेंगे। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो 5 अंग हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भवन आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भवन, आयताकार। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1881 में। 1881 में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है। श्रमिक वर्ग भी, मध्यम वर्ग भी, कृषक वर्ग भी, यानी इनमें से सभी
सभी वर्ग हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व में क्या कहता है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, तो सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत जो हुआ था चीन में हुआ था। नोट जो कागज का नोट था, कागजी नोट था, छापाखाना का शुरुआत कहाँ? चीन में ही हुआ। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। अब 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। कौन सा? डॉल्फिन। भारत के लिए किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु तारापुर में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ था? तो राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में कहां महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। 42 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1935 में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था, इसका हो जाएगा कितना, 1923, 1925, 1928 या 1930, तो क्या हो जाएगा 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हो जाएगा। ठीक है, 1925 होगा, हाँ। फिर आते हैं, निम्नलिखित में खरीफ फसल है, तो चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 में, 1907 में, 1907 में हुआ था। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था पूंजीवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी है चीन की, पूंजीवादी है अमेरिका की, और मिश्रित कहाँ की है? भारत की। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से? तो उत्तरी पश्चिमी, तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से या उत्तरी क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो 45 का सी। फिर 46 नंबर, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है कर्नाटक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कांवर झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय जिला में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग पड़ता है राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का था। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कितना शुल्क लगता है? तो कोई शुल्क नहीं लगता है, जीरो शुल्क, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी तो पुर्तगाली थे। भारत आने वाले भी प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? 7%। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक का अंतर्राष्ट्रीय कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 62 का हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? तो लंदन में अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा था वो कब लागू हुआ था? 1860 में, 1860 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सभी जो ऑब्जेक्टिव थे आपको कैसे लगे हैं? सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।